डिंगल गीता री जद आप चर्चा करा तो उन चर्चा में जो कोई एक महत्वपूर्ण पक्ष उभर रहा हमारे सामने आवे वो आवे चारण कवियां रो कि एक तो वे रचनाकार री भूमिका में हमारे सामने एक एक वे उन महान सूरमा और प्रेरक रे रूप में प्रेरक वही ज आदमी बने जकेरी रहनी और कहानी अभेद हुए में कोई दो राय नहीं। ये बात री ताईद तत्कालीन सूरमाओं करी तत्कालीन ठाकरा नरेशा करी वो कहो कि दुख में धीरज देवणो सुख में छाती सेक मारे लालस मांदड़ो आंधा लकड़ी एक। दुख में धीरज देवणो सुख में छाती सेक मारे लालस मांदड़ो आंधा लकड़ी एक। वो एक दूसरा पूरक है इन बात में कोई दो राय नहीं। और उहारी कथावां उहारी गाथावां भी एक दूसरी पूरक है। अपन एक गाथा ने लुकावा दूसरी गाथा ने अपन अगर प्रकाश में लावा तो वो कथा अधूरी है। एक बहुत प्रसिद्ध वो है कि रजपूती रुखसत भई न पड़ मार्ग प्रतिकूल वाली ढोला बाजता सगते ने साधूल। रजपूती रुखसत भई न पड़ मार्ग प्रतिकूल वाली ढोला बागता सगते ने साधूल। दो बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन ये दूहरे लारे की अंतर कथा है अंतर कथा रे बिना ये दूहरी की मार्मिकता है अधूरी है। कभी लिखे कि जन भगत रजपूती बिल्कुल उदासीन हो थक हार मार्ग पर छूटी बेवन लागी उन कोई रोकड़ियों ढाबड़ियों कोई निगे नहीं आयो। रजपूती ने वह हैंकर उदासीन हो निष्कारो नाक निकली। उन वक्त ढोल बाजार स्वागत रे साथे खेजड़ला और साथी ठाकर शक्तिदान सिंह भाटी और साधु सिंह भाटी वे पाछी बुलाई वो स्वागत कियो। वो घटना रे बिना दुएरी कथा अधूरी घटना है। साधु सिंह जी खेजड़ला ठाकर साथी ठाकर शक्तिदान सिंह जी भाटी और कुशल जी रत्नु चौपासनी तीनों नायिका अगर पूरो विवरण पूरो चरित्र भेड़ो नहीं आवे जेते वो दुओ भी अधूरो है और कथा भी अधूरी है। कथा आए मैं आपने कई बार निवेदन कर चुका हूं कि कितना ही डिंगल गीर वीत संग्रह आया और भी पत्रिकाओं में छपिया समीक्षाओं में छपिया ग्रंथा में लिखी जिया। लेकिन क्षत्रिय वीरारी वीरता खैर अजस्र वीरता धारा वो तो प्रकाश में आनी ही चाहिए। लेकिन वो साथे साथे चारण कविशनारी भी आनी चाहिए थी क्योंकि वो भी वो आप रक्त और साथे प्रवाहित कियो है। क्योंकि एक कथा वो नई प्रकाश में आई जदे और सही मूल्यांकन लोग कर नहीं सकिया और त्याग ने लोग समझ नहीं सकिया और अनाम उत्सर्ग ने लोग पढ़ नहीं सकिया। जरूरी है वो मूल्यांकन होना चाहिए। वो अपने मन में एक संकुचन रहो अपने मन में एक उदासीनता रही कारण कहीं रहो वो अलग चीज है। महाराजा महान सिंह जी बिहारी दास खींची माथे इतना अरूठ हो गया इतना रूठ गया कि हमारे आ जचगी कि अगर वो जीव तो पकड़ी जाए तो वो चामड़ी में लूण भरा दूँ। अब रूठन नो कारण साझा करण लायक नहीं है जड़ में किवदंतियां वगैरह में सुनी वो साझा करण लायक नहीं है। लेकिन वो इतना अरूठ हो गया दरबार कि वो चामड़ी में लूण भरा दूँ इतनी वत्ते उड़ रही वो इन्नी नाठो बिन्नी नाठो कोई वह शरण नहीं देनी। आखिर में वो थक हार खेजड़ला और साथी ठाकर शक्तिदान सिंह जी भाटी और साधु सिंह जी भाटी ने पूगो जान उठे वो शरण मांगी भाटिया मैंने शरण दे दी। जड़ो कि दो बहुत प्रसिद्ध है कि जैसला मेरे भाटियां दो ये गवगण है बेटी बेटो रण जूझे मरे न बेटी काठ चढ़े है वो शरण दे दी। जो ही आ बात दरबार खने पूगी कि भाटियां बिहारी दास खींची ने शरण दे दी तो मानसिंह जी चौपासनीरा कुशल जी रत्नों ने बोले कुशल जी उग्र जी रत्नोरा बेटा मोटा कविया मोटा मेनखा जब महाराजा मानसिंह जी जालोर रे घेरे में रहा उन वक्त का 17 चारण कवेसर दरबार रे साथे आ महाराज सिंह जी वो में कुशल जी भी एक खुद दरबार लिखे दानो माह दुबाह इंदन ने कुशलो आखा। गीत में भी वो कहो है कि ठौड़ ठौड़ त्र्यंबक ठह ठैया भड़ भैया पग रोप भव वाली लाज तजे कह भैया सतरे जद रैया सका। वो 17 चारण में गड़ा था तो बुलायो बुलान कया कि थे भाटिया ने पोड़ बार ठू थारे घर उपो है पारिवारिक संबंध है सनातनी संबंध है पीढ़ियाँ थारी बात वे उलांगे नहीं उथाड़े नहीं ठहजारुआ ने बताओ कि दरबार रे दोषी ने काट दियो जाए। कुशल जी बाजी से पूगा जारुआ ने कहो कि भाई
राजाओं पंगो नहीं लेनो। राजा जोगी यगन जल जारी उलटी रीत, डरता रेजो परशुराम में थोड़ी पाले प्रीत। दरबारी रीज और खीज घोड़ारी कनो त्या फर्क है, तो ही फर्क है। इन वास्ते रीज सरावण जोगे होती, खीज कुसरावण जोगे। इन वास्ते पंगो नहीं लेनो, आप काट दे रहो। भाटिया कहो कि आ बात तो आप री मारे माथे ऊपर है, आ बात आप माने मारा भलचाऊ हो, इन वास्ते कहिए। मारा शुभचिंतक हो, इन वास्ते कहिए। मारा परिवार रा सदस्य हो, इन वास्ते कहिए। दुओ प्रसिद्ध है कि सोदा ने सिसोदिया रोहड़ ने राठौड़, दुर्सावत ने देवोड़ा जादम रतन जोड़। इन वास्ते आप कहियो। लेकिन न तो एक मिनट आप यूं सोचो, न तो मैं भाटी हूं ना आप रत्नु चारण। आप एक साधारण चारण हो, मैं एक साधारण राजपूत हूं। अब आप एक चारण ने नाते एक राजपूत रो कई कर्तव्य होना चाहिए जे शरणागत रे पेटे, वह बात आप मैंने बताओ। तो वह बात बहुत प्रसिद्ध है, ये बात में कोई दो राय नहीं है कि चारण कवि सामले रोटी चीकणी जीमता, लेकिन सामले ने बात चीकणी कतई नहीं कहता, बात कमाड़ा फाड़ कहता। परिणाम चाहे कुछ भी आवे, परिणाम वो कभी परवाह नहीं की, डांग माथे डेरा राखिया। ओने गाम खोसी जड़नी, ओने जागीरी खोसी जड़नी, ओने सम्मान खोसी जड़नी, कतई चिंता नहीं रही। लेकिन बात नहीं जानी चाहिए, बात बेबाक होनी चाहिए। तो वो बात हमेशा बेबाक कही। वो कहो कि भाई आ बात तो है जने राजपूत रे नाते तो वही है कि डर सु सशतर नाकदे, कायर फुट कपूत, मरणे सु डर पे मुदे, तिके किसा रजपूत, वे किसा रजपूत है जो मरने डरे। वो कहो कि ईश्वरदास जी तो अठ तक कह दी कि केहर केश भमंग मण शरणा ही सुहड़ा, सती पयो हर कृपण धन पड़सी हाथ मुआ। वो कहो अमीरी वास्ते तो मरियो, अमीरी बापरी बाटी थोड़ी वળતી, लेकिन महिमसा शरणागत आयो और उन महान सूर में उन्हें वचन दिया कि मारे नकतुणे सास रहेला जिते तक थारे कोई घाव नहीं घाले लो। तो शरणागत की रक्षा तो राजपूत ने करनी चाहिए। वो वास्ते परिणाम चाहिए कुछ भी आवे वो चिंता नहीं करनी। जब ठग साहब कहो कि आप पधारो और जा, दरबार ने वो निवेदन कर दे रहा हो कि भाटी शरणागत ने नहीं सौंपेला। वो कहते काला इतनी तो थी समझो कि वो मने थारो कर मेली है। तो अब मैं दरबार ने 5,000 के उनसे भाटी लड़ी, मैं आ सूचना थाने देवन आयो हूँ। मारो नाक है कि नहीं, आप दूर सुनियो है कि नहीं कि सिर जाजो सो नाकसू, नाक न जाजो चख, पानी पुटक न जावजो, लोही जाजो लख। नाक है कि नहीं है, आप मन नाजो को बजानो चाहो नहीं। लोग आ कहे कि बाजी साहब भाटिया रे थाल अरोगण में हमेशा आगे रहता, लेकिन जय उमर माथे तोपा घोरी बाजी साहब उठे माठा पग दे, हाथा में पग रखी ले पड़ छूटा। मैं बिल्कुल आप रे भेड़ो मारूं, भेड़ा रहे तो भेड़ा ही मारा भगत भेड़ी है। चिमनजी खोखरी रो बहुत प्रसिद्ध एक गीत है, वो दो पंक्तियां बड़ी हृदय स्पर्शी है। जब चिमनजी भाखरा में घिरीस गया, अंग्रेजा विद्रोही है, बहुत बड़ा सूरमो होयो। भाखर बड़ा उदासीन हो कि कटी तोपा रे घुरी जणू सेना ने देख चिमनजी कटी माने छोड़ कटी दूसरी जगह शरण नहीं ले ले। तो भाखरा ने उदासीन देख और चिमनजी जगह भाव व्यक्त किया है। कवि कहो कि चविया वचन वाला ने चिमने बिखमी जुधरी वेला, भाखर तने छोड़ना भागू भाखर हूँ तू भेड़ा। कि बिल्कुल मैं थे भेड़ा, तो जो ही मैं थे भेड़ा इस वास्ते मैं आप साथ ही लड़ूं, साथ ही मरूं, अठी रहूं। इतिहास गवाह है कि सेना आई, पोड़ा खुली और पोड़ू जो पहलो सूरमो निकलो वो कुशल जी बाजी साथ था। कुशल जी उठे न गोली छुटी बंदूक करी और वो गोडे माथे लागी भड़ाक गणी रही। लेकिन वारे चारण जणभात भरत रे बाण लागणु, हनुमान द्रोणागिर उठार लायो, चिंता नहीं करी पीड़ रही। उन्हीं भात वो जोखमी ओड़ो वीर लड़तो रहो। बाद में जो लड़ाई रे परिणाम इतिहास में दर्ज है। भाटिया माथे महाराजा री रीस मिट गई, भाटिया ने पासा कुर्ब कायदा सम्मान दे दिया। लेकिन इतिहास गवाह है कि बाजी शाह ने जो गाम दियोड़ो तो कुशल दिवासी शाह ने लाछा वासणी वो जपती रहो, महाराजा री रीस ही हमेश रही। भाटिया ने विषय में उदयराज साहब जो लिखे कि ओजनोत अड़िया शरणागत हित सूरमा, जड़ बेड़ी झड़िया सगतों ने सादुलसी। कुशल दिवाजी सारी ये त्याग ने, ये निडरता ने, ये अद्भुत सनातनी समंधारे प्रेम ने बक्सीराम जी रत्नु चौपासनी और बुद्धि शाह भांडियावास आप गीता में गूतियों में संक्षिप्त में आपको साझा करूं कि महपतरी फौज भाटिया माथे बड़ खींची याटे वारात लड़ता कुशल आभ सिर लागो, पारथ जम वागो बड़ पात गणा जम झेले तन घोड़ा,
और अर टोला खड़वड़ उथेल अड़िया तकाया ओला अन झोला भार झुंझारा झेल झुकपन शेष गारा बां झड़ताम और चढ़ता धके जवन चकचोड़ अर थाटा अड़ता उगरावत ऐ पड़ता भारन छोड़ी पौल राणाम बीच दिनो भड़ तनु अन राणा जीत दिनो भड़ तनु खगा बिभाड़ा अर खेसोत बुड कवो देखे गाव भराड़ा और असह धाड़ा दाखे देशोत जीवत सम थयो गुण जोड़ा और सैल घमोड़ा गोला साहा न खाटे विरद हणु जिम खोड़ा मोटोड़ा सारी धर्मा महापतरी फौज वाटिया माथे। दूसरो गीत है बुज्जी साहब हांडिया वासरो कि कण भांत भाटिया ने साथे कांधे हूं कांधो लड़ाई वो वीर लड़ियो। गीत है के मुसायब जादम मां कीद पौल पाता मही और मुसायब गुकील ना तणो मां हैन सांपरत कुशल सी हुवो सादुल रो और समर में मुसायब खाग साहे पाव जादा पैज से कर पूजियाम और सलाम में यगर जू रहो सारान राख वाग चढ़ खड़ अने का रोड़ियाम अन धुबन तांग अगर मैं भूल धारा पढ़े गुण अनोखा वधारे पामता ओ भ्रांज घड़ करन तो पहल भूपान पहल सुनी सरे बहिरा पौल रे अन धपाया कुशल सी कटक धूपा मुदायत रीज ले तो सदा मोहरी मोहरी नेग में झोंक मत नून मोहरी पणा निर्वाई यो मोट मनम उराड़ में मोहरी लड़े रतनु सतनु उगरेश राधनो अवसान सदम वीर वर खगाटा खड़ाऊ बाढ़ैन जीवियो भली बाही धजार जोख में उचारणा वरन नु सोह चाढ़े मुसाइब जादमा कीद पौल पाता मही उन महान सूरमा वरे चरणा में सादर वंदन।